थोड़ा अपना हाथ आगे बढ़ाइए। परफेक्ट जगह है प्लानिंग करने के लिए। क्या करना है? तोड़फोड़। तो मैं इन दोनों की शादी तोड़वाने ही जा रहा हूँ अपने दोस्त के साथ। तुम यहाँ पे खड़ी हो तो खड़ी रहो, चुप करके खड़ी। करुणा अपनी बहन को समझा। तुमने प्रॉमिस किया था ना राज, फिर से शुरू हो गया यार। नहीं ये बोल ये सब छोड़ना, प्लान बता क्या? धीरे धीरे। एक प्लान नहीं है, पिक्चर बना रहे हैं हम लोग। पिक्चर का टाइटल है अमन और करुणा का 36 का आंकड़ा। और ये प्रीमियर हम दिखाएंगे चाचू और डैड को। और उसके प्रीमियर के लिए तुझे चाचू और डैड को यहाँ लेके आना है 5 मिनट के अंदर। जा जा जा। ये गलत है। अपनी फैमिली को धोखे से कुछ दिखाना धोखा ही हुआ ना। और रियलिटी, ये रियलिटी शो नहीं है, ये मुगले आजम है। और जहाँ पना ने ऑर्डर दे दिया कि इन दोनों को दीवार के पीछे चुनवाना है, तो हमें अभी कुछ करना पड़ेगा। क्या राज, वैसे कोरी ठीक बोल रही है। तू मेरा दोस्त है कि उसका? भाई देख, अगर बड़े ठाकुर को पता लगा ना कि हम ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ये फुल प्रूफ प्लान है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। तू जाना यार, तू टाइम वेस्ट मत कर मेरे भाई। प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज तू जाना यार, जाना जा। अब ये लोग 5 मिनट में आने वाले हैं। अब तुम दोनों ना जल्दी से पिक्चर शुरू कर दो। लोग जंगल में मंगल करते हैं, तुम जंगल में दंगल कर दो। देख क्या रहा है? वो मंदिर को देख रहा है। वहाँ बहुत लोग हैं, कोई उसे देख लेगा। जा रोक उसे, जाओ पकड़ उसे। क्या सन्नाटा क्यों है भाई? कोई तो होगी ना तुम्हारे पास वजह। कोई अच्छी सी वजह ढूंढ। राज ब्रो, कोई तो वजह होगी ना, लाइक समथिंग स्पेसिफिक बोलना। राज एक सेकेंड, तुम साइलेंट मोड में अच्छी लग रही थी, चुप रहो ना। अरे तुम्हारे पास वजह, आइडिया। तुम एक काम करो, तू इसे बोल कि तू इसे जॉब नहीं करने देगा शादी के बाद। मैं ऑब्वियसली जॉब करूंगी। परफेक्ट। हाँ, पर मुझे तुम्हारे जॉब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो घोचू, हाँ, तू झूठ नहीं बोल सकता, थोड़ी देर के लिए एक्टिंग नहीं कर सकता है। तू जो बोल रहा है, अगर मैं ये ताऊजी को बोलूंगा ना, वो उल्टा मुझे डांटेंगे। कहेंगे अमन इतना पढ़ा लिखा होके इतनी नैरो थिंकिंग। और वो खुद ही बोलेंगे बहू जाओ जॉब करो। ओके कोई बात नहीं, ये फेल हो गया तो क्या हुआ? मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, मैं और सोचता हूँ। ओके, दिस इज फुल प्रूफ। तू ये बोल कि तू शादी के बाद ना रामनामगढ़ में ही सेटल होना चाहता है। हेलो हेलो हेलो, मैं भी नहीं रह सकता। मैं वापस अमेरिका जाने वाला हूँ। माय बिजनेस इज देयर, आई एम गोइंग टू हैंडल दैट। ओके? क्या कह हंस रही हो? तेरे ना लक्षण लग नहीं रहे शादी तोड़ने के। तू तोड़ना चाहता है कि नहीं शादी? हाँ तोड़ना चाहता हूँ। तू अबे एक्टिंग नहीं कर सकता थोड़ी देर के लिए? मेरे साथ लड़ाई करता रहता है, इसके साथ 15 मिनट के लिए लड़ाई नहीं कर सकता है? तो ढूंढना होगा यार लड़ाई की वजह, कुछ तो। ढूंढने की क्या जरूरत है? वजह तो सामने है। ठीक ही मेरे क्या है? यहाँ है फ्लॉप आइडिया। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज हैं, भंडार है मेरे पास आइडियाज का। ये आवाज कैसी? वहां कोई तो है।
दुर्हट! तू चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तेरी मौत तुझसे दूर नहीं। बस 24 घंटे में तेरा अंत होगा। वो मंदिर देख रहा है ना, जिसे तूने अपने शक्तियों का गढ़ बना रखा था। देख उस मंदिर को, उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। देख उस रोशनी को, उस मशाल को। मतलब ये ठीक 24 घंटे के बाद वहाँ राम जी की प्रतिमा विस्थापित होगी और वहाँ पुनः राम जी बसेंगे और तेरा खात्मा होगा, इस सदी की बर्बादी का खात्मा। 25 साल पहले मुझसे एक गलती हो गई, लेकिन इस बार नहीं होगी। इस बार होगी तो सिर्फ होगी खुशियाँ। उन चारों परिवार में 25 साल के बाद आएगी तो सिर्फ खुशियाँ। सुहासिनी की बेटी की रिश्ते की बात चल रही थी, मैंने सुना था अपने कानों से। मैं पागल था लेकिन जिंदा था। मैं हूँ, अभी भी देख तेरे सामने खड़ा हूँ। मैं अमन बेटे और महेंद्र ठाकुर की बेटी की शादी में तुझे किसी भी प्रकार का विष खोलने नहीं दूंगा। मैं तेरा श्राप नहीं फलने दूंगा। मैं अब इस गांव में आने वाली किसी भी खुशियों को तबाह नहीं करने दूंगा। मैं गौरी! अंकल, आप कौन हैं? आपने अभी अभी मेरे पापा के बारे में बात की। लाखा अंकल? अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन अंकल? ये लाखा अंकल है, धर्म के डैड। इनकी दिमागी हालत सही नहीं है। अंकल आप यहाँ इस हाल में? दिमागी हालत ठीक नहीं है? मैंने अभी अभी इन्हें किसी से बात करते हुए देखा। यहाँ अरे तुम कुछ भी बोल रही हो गौरी। मैं जानता था तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ करोगी, इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे आए हैं। नहीं राज, मैंने कहीं से आवाज सुनी, इसलिए मैं फॉलो करते करते यहाँ आई। तब मैंने देखा कि ये आपके अंकल किसी से बात कर रहे थे। यहाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सोच नहीं सकते बात क्या करेंगे किसी से। अंकल अब चलिए। अंकल मैं राज, पृथ्वी सिंह सूर्यवंशी का बेटा। आइए मैं धर्म के पास आपको लेके चलता हूँ। चलिए। ये कटा हुआ हाथ अपने आप कैसे चल रहा है? ये क्या शक्ति है? आजकल तो लोग बिना मतलब के झगड़ा शुरू कर देते हैं, पर हमें तो लड़ना है। पता नहीं कैसे। I don't know। तुम हंस क्यों रही हो? एक्चुअली ना, जब हम मुंबई से यहाँ पर आ रहे थे तो हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा। ऐसा लग रहा था कि हम राम नामगढ़ में लड़का देखने जा रहे हैं। वो कैसा होगा? अनपढ़ होगा, जाहिल होगा, गवार होगा। पर तुमने मुझे जाहिल, गवार, अनपढ़ ये सब कहा था? No, that's not what I meant. I mean, You know, it's okay. मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा था। really? यार जब ताऊजी ने बोला कि किसी दोस्त की बेटी से रिश्ता करवाने वाले हैं, तो मैंने सोचा कैसी होगी, कौन सी लड़की। लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो यहाँ से मेरे लेवल की हो, जो मॉडर्न हो, जो पढ़ी लिखी हो मेरे जैसी, जो मेरी तरह सोचे, जिसके ख्याल, जिसकी पसंद नापसंद मेरे जैसे हो, जो मेरा ख्याल रखे और जो मेरे ख्यालों में रहे हमेशा। हाँ बड़े ठाकुर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। एक बिजली है तो एक बादल है, एक भड़क रहा है तो एक कड़क रही है। आप मेरे साथ चलिए, आप खुद देख लीजिए। एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही कोई चाहिए। तुम्हें भी कोई ऐसा चाहिए? मतलब I mean, मेरे जैसा। हो या। सिराज की प्लानिंग हमेशा फेल हो जाती है। अब बड़े ठाकुर का सारा गुस्सा मुझ पे निकलेगा। ताऊजी आप? बेटा धर्म बता रहा था कि तुम दोनों झगड़ा कर रहे थे। क्या हुआ, क्या बात है? बोलो क्या बात? तेरा सिर क्यों झुका है? कुछ और है क्या दिल में? हाँ, ये झगड़ा कर रहे थे या नाटक? नहीं अंकल, हम झगड़ा नहीं कर रहे थे। हम तो ऐसे ही बातें कर रहे थे। इन सब बातों को छोड़ो। क्या है कि
तुम दोनों की शादी तुम्हारे पापा और मैंने बहुत सालों पहले तय कर दी थी, लेकिन अब बात दूसरी है, जमाना बदल चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम लोगों की शादी तुम्हारे मन से हो, तुम्हारी मर्जी से हो। इसलिए अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को शादी करनी है या नहीं करनी? करनी है। अरे दिल खुश कर दिया तूने मेरा। एक सेकंड, अभी करुणा का जवाब आना बाकी है। बोलो बेटा, शादी करनी है या नहीं करनी है? अंकल वो आप सबको लग रहा है तो करनी है। भाई साहब बधाई हो, भाई साहब बधाई हो। एक ब्रेकिंग न्यूज तूने दी और एक ब्रेकिंग न्यूज इन्होंने दी। वैसे अच्छा हुआ तू हमें यहाँ ले आया। मुझे फंसा के राज और गौरी कहां चले गए? यहाँ तो नजर और नजारा दोनों ही बदल गए। बाबा, बाबा, धर्म ये जंगल में मिले हमें, पता नहीं वहां कैसे पहुंच गए। तो शुक्र है कि गौरी ने सही टाइम पे उनकी आवाज सुन ली और वो वहां पहुंच गई, नहीं तो इस हालत में बाबा अकेले पता नहीं क्या हो जाता यार। धर्म, बाबा को घर लेके जाओ। जी बड़े ठाकुर। विक्रम, सबको यहाँ पर बुलाओ, कुछ जरूरी बात करनी है। जी भाई साहब। धर्म, तुम क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? धर्म को बताना कि उसके बाबा बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। उसके बाबा 25 सालों से अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। अब तुम ये बताओगी कि वो नॉर्मल है? रात नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, समझे तुम? I don't want this crap. हमारे घर पे बहू आने वाली है। करुणा और अमन ने शादी के लिए हाँ बोल दिया है। तुझे मेरा शाप काटेगा, जैसे मैं तेरे साथ सुहागरात नहीं मना सका, तेरे परिवार की कोई भी लड़की सुहागरात नहीं मना सकेगी। अच्छा सुनिए ना, करुणा और रमन की सगाई का मुहूर्त निकलवा लीजिए। कल शुभ दिन है, मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी पूरा हो जाएगा। शाम को सगाई रख देंगे। अभी तो यही था, कहाँ गायब हो गया हाथ? I'm sorry guys, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी गलती होगी, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं ऐसा नहीं करता ना, धर्म फंस जाता बेचारा। प्लीज। पर अब क्या करें? हम दोनों एक दूसरे को जानते भी तो नहीं है, तो ये शादी कैसे कर सकते? नहीं यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ सोचना पड़ेगा। We have to think of a plan. अब एक नया प्लान बना के ज्यादा फंसने से बेटर है कि हम अपनी फैमिली को सब कुछ सच बता दे। परफेक्ट, दिस इज इट। यही प्लान। सुना तो नहीं अमन? वाह, तुम दोनों तो लड़कियां हो, ऊपर से दोस्त की बेटियां। तुम्हें तो कुछ कोई बोलेगा नहीं। जो कुछ होगा हमारे साथ होगा। और तुम तो बोल दोगी जो प्लान किया था इन्होंने किया था। इनसे पूछो, फंसेंगे हम। एक्सक्यूज मी, फंसाने वाला कभी नहीं फंसता। दोनों सिचुएशन में फंसेंगे हम। और वैसे भी जब से हम यहाँ आए फंसते ही जा रहे हैं। और ये जो गले का फंदा है, ये भी तो तुम दोनों की वजह से ही हुआ है। नो, तुम दोनों की वजह से ये सब हुआ है। तुम दोनों आए क्यों यहाँ? You're mistaken, तुम दोनों की वजह से। प्लीज ये लड़ाई करना बंद करो यार, प्लीज। अरे तो समझाना इसे यार। हाँ समझा रहा हूँ राज। ये सबसे बड़ा फंसाने वाला वो ऊपर वाला है। शायद उसी की ये मर्जी थी, तभी तो इन लोगों के मुंह से ये बुलवाया आया कि हम शादी के लिए तैयार हैं। अब जब ऊपर वाला तैयार है, ये दोनों तैयार हैं, तो तुम दोनों इन्हें एक मौका तो दो। शायद इनकी किस्मत में शादी लिखी हो। अरे कौन सी किताब में लिखा है यार? कल इन दोनों की सगाई है। सगाई है, शादी थोड़ी है। अरे मेरा मतलब ये कि शादी नहीं हो रही है, सगाई हो रही है। अगर रातों रात हमने ये सगाई तोड़ दी ना राज, तो बरसों पुराने रिश्ते, दोस्ती सब टूट जाएगा। दो दोस्तों के बीच में दरारें आ जाएंगी। मेरी बात समझो, सगाई हो जाने दो। उसके बाद इनको लगा कि शादी करनी चाहिए तो ये कर लेंगे, और नहीं तो तोड़ देंगे। इससे दोनों रिश्ते बच जाएंगे।
वाओ धर्म, यू आर टू स्मार्ट। मानना पड़ेगा, बहुत दिमाग है तुम में, वरना यहाँ तो किसी का सिर कहीं, नाक कहीं, दिमाग कहीं। हाँ भगवान ने तो हाँ तो तुम्हारा दिमाग तो हम तो बेवकूफ है सारे। फोन पे चोट मार मार के कीड़े की तरह चिपक गया है। देख कैसे ढूंढ रहा है तुझे, ढूंढता रह जाएगा, और मेरा हाथ इसके हाथ नहीं आएगा। गला घोट दे, मेरा राज इसके सामने आ गया है, ये खतरा बन गया है, मार दे इसे। मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। छोड़ दे उसे। मैं जानता हूं तुम्हारे 25 साल पुराने राज के बारे में। तुम्हारे 3 टुकड़े करके तुम्हें दफनाया गया था ना? तुम वही ढूंढ रहे हो? मिल जाएंगे। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं करूंगा तुम्हारी मदद। क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ चाहिए। क्या? शक्ति। मुझे तुमसे शक्ति चाहिए, तुम्हारे जितनी नहीं, बस थोड़ी सी। शक्ति पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। हेलो। हाय बेबी, तुम्हारा गला अभी तक खराब है? अब तक? अभी कुछ ही घंटे पहले तो बताया था कि गला खराब है, ठीक थोड़ी ना होगा। और तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? करुणा बेब, you know ना यार, I'm missing you so much baby, and I know you two are dying to talk to me ना, you love me ना। ये तीखी मिर्च कहाँ चली गई? अब ये लाखा अंकल के पीछे पड़ गई। मैं नहीं चाहता कि ये लाखा अंकल से कोई भी पंगा ले। ओ हेलो, कितनी बार तुम्हें समझाया कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी, तुम कोई संबंध स्पेशल नहीं हो, ठीक है? तो प्लीज ये प्यार के साइड इफेक्ट शुरू मत करो। मुझे लड़कों को फंसाना, रुलाना, तड़पाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें तड़पाया, ये मेरे लिए गेम था, नाउ गेम ओवर। मैं ऐसी ही हूँ, लड़कों को यूज एंड थ्रो करना मेरी हॉबी है। कल तुम थे, आज बॉबी है। मैंने तुम्हें यूज करके थ्रो कर दिया, समझे मिस्टर चिपकू? आई मीन मिस्टर आदित्य, आई हैव मूव्ड ऑन। मेरा मतलब निकल गया है। अब मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम का टी भी नहीं है। अब तुम मेरी लाइफ में से बैंड ब्लॉक फिनिश्ड हो गए हो, चैप्टर क्लोज। और अगर अब तुमने मुझे फोन करने की कोशिश की तो मैं हरासमेंट केस में तुम्हें अंदर कर दूंगी, जेल में सड़ सड़ के बंदर बच जाओगे। अब फोन रखो वरना फोन के अंदर घुस के काटूंगी। उसके बाबा 25 सालों से अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं। नहीं, ये पागल नहीं है। कोई पागल इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता। आप खड़े कहाँ हैं? मार देगा, मार देगा, मार देगा। कौन खड़ा रह गया? मोली धर्म का। सब है। आप आराम करिए, आप आराम। कहाँ जा रही हो? लाखा अंकल से बात करने। मुझे पता लगाना है कि ये सब क्या हो रहा है। वो नॉर्मल है तो फिर पागल होने की प्लीज प्लीज, मैं नहीं जानता तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि तुम ये सब करना बंद करो। गौरी, इन लोगों के घर में ना पहले से बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तुम और इश्यूज मत क्रिएट करो। धर्म मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं ये उसके साथ हरगिज नहीं होने दूंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? राज, नहीं, सच तो मैं पता लगा कर ही रहूंगी। लाखा अंकल का सच क्या है सबके सामने ला के रहूंगी, पर कैसे?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।